राम यहाँ न नारायण हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल कान्हा ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे नटखट कान्हा जी के बारे में कौन नहीं जानता है, जो अपनी नटखट लीला करके आए दिन किसी न किसी का दिल जीत ही लेते हैं। तो आइए उनकी एक सच्ची घटना आपको सुनाते हैं, जो कि ये घटना दिल्ली की रहने वाली प्रीति जी ने हमसे शेयर किया है। तो प्रीति जी दिल्ली की रहने वाली है और वो जॉब करती थी, लेकिन उनका मन पूजा पाठ और लड्डू गोपाल में बहुत ही लगता था। जब वो किसी के घर लड्डू गोपाल देखती थी तो उनका भी मन करता था कि वो भी अपने घर लड्डू गोपाल रखे, लेकिन उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलता जॉब से। वो सोचती थी अगर मैं अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आऊँ और मैं उन्हें खाना का भोग ना लगाऊं तो लड्डू गोपाल नाराज़ ना हो जाए मुझसे। यही बात सुनकर सोचकर वो विचलित रहती थी कि मैं अगर लड्डू गोपाल अपने घर लाऊं और भोग ना लगा पाऊँ खाना का, तो कहीं मुझसे लड्डू गोपाल रूठ ना जाए। एक दिन ये बात उन्होंने अपनी सहेली से कहा। उनकी सहेली ने ये बात सुन के कहा कि अरे ज़रूरी नहीं है कि तुम लड्डू गोपाल अपने घर पे लेकर आओ, तो उनको खाने के ही भोग लगाओ। तुम उस भाव से तुम कान्हा जी को लाना ही मत। जैसे तुम अन्य भगवान की पूजा करती हो वैसे ही कान्हा जी की भी तुम पूजा करना। प्रीति को समझ में आ गई थी कि उन्हें क्या करना है। फिर वो अगले दिन ही जाके दुकान से कान्हा जी की मूर्ति लेकर आती हूँ और पंडित जी को बुला के पूरे विधि विधान से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराती हैं। उसके बाद शाम हुआ। शाम को प्रीति जी के घर में अच्छे अच्छे पकवान के भोजन बने थे। प्रीति जी ने सबको खाना का भोजन परोसा। उन्होंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊं या ना लगाऊं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, वो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो उस भाव से लेकर उनको नहीं आई है। फिर यह सोचते हुए उन्होंने सबको खाना परोसा। वो खुद भी जब भोजन करने बैठी तब उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह इधर उधर ताकने लगी। फिर उन्होंने सभी घर वालों से पूछा कि क्या उन्हें भी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तब घर वालों ने कहा कि नहीं, तुम दिन भर काम करने से थक गई हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन उनका मन शांत नहीं हो रहा था। उनके कानों में लगातार बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो इधर उधर ताकने लगी। जब उन्होंने देखा कि वो आवाज़ उनके पूजा वाले घर से आ रहा है, जब उन्होंने पूजा वाले रूम में जाके देखा तो उनकी वहीं से आवाज़ आ रहा। उन्होंने देखा कि वो आवाज़ लड्डू गोपाल की ओर से आ रहा है। जब उन्होंने लड्डू गोपाल के पास गई तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल के आँखों के पास पानी पानी जैसा था। जब उन्होंने देखा तो वो आंसू था। जो वो देख के वो चौंक गई। उन्हें सारी बात समझ में आ चुकी थी कि लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू क्यों गिर रहा था। उन्होंने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़ के क्षमा मांगा और तुरंत रसोई घर में गई और लड्डू गोपाल के लिए एक खाना बनाने लगी। खाना बना के वो लड्डू गोपाल के पास वो भोजन लेकर आई और उनसे क्षमा मांगा और कहा, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जब भी घर पे उपलब्ध रहूँगी तब आपका विधि विधान से सेवा करूँगी, लेकिन जब मैं घर पे ना रहूँ और आपकी सेवा ना हो पाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये रही प्रीति जी की सच्ची घटना जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।